आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 14 फरवरी यानी कि बुधवार। और हमारे घर का तो आप सबको पता ही है कि एक कटड़ी की तबीयत कई दिनों से थोड़ी सी डाउन थी, बुखार हो रखा था और कल से दूसरी भी घास वगैरह कुछ नहीं खा रही थी। तो डॉक्टर को दिखाया, इसको भी थोड़ी थोड़ी जैसे बुखार की भी शिकायत है और अभी जो बीमारी चली हुई है मुँह खुरी की, उसकी भी शिकायत हो गई है। और ये बीमारी है ही ऐसी, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अगर घर में एक पशु को हो गई है तो बाकी के सारे पशुओं को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाकी हम इस कटड़ी को अलग रखते थे, फिर भी हमारी दूसरी कटड़ी बीमार हो गई है और अभी उसकी तबीयत में तो काफ़ी सुधार है, लेकिन कल से इसने घास वगैरह कुछ नहीं खाया है। ये लेकर आए थे ये लाल दवाई, तो इससे इनके पैर वगैरह सब धो दिए हैं और थोड़ी थोड़ी यहाँ ठाड़ों में डाल दी है जहाँ पर हम हमारी भैंसों को बांधते हैं, क्योंकि ये बीमारी ही कुछ ऐसी है, इसमें एक पशु से दूसरे पशु को बीमारी लगने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जी बस आज बच्चों की छुट्टी थी तो थोड़ा बहुत घर का काम रितिका ने देख लिया था, थोड़ा बहुत मैंने निपटाया और फिर मैं कई दिन से सोच रही थी किचन की साफ़ सफाई करने की। दिवाली पर साफ़ सफाई की थी, उसके बाद तो फिर सर्दियों में आप सबको पता ही है कि टाइम नहीं मिलता है। तो ये जो ये ऊपर के स्लैब पर कांच के बर्तन रहते हैं ना, ये कई दिन हो गए थोड़े से गंदे गंदे हो गए थे। वैसे तो सर्दियों में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमती है गर्मियों के मुकाबले, और इतना ज़्यादा साफ़ सफाई का काम हो भी नहीं पाता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। आज छुट्टी थी तो थोड़ा बहुत काम रितिका ने देख लिया, उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। नीचे के स्लैब की साफ़ सफाई तो देखिए होती ही रहती है, डेली डेली गैस वगैरह साफ़ करते हैं तो साथ में जो थोड़ा बहुत सामान रहता है वो भी साफ़ हो जाता है। ऊपर के स्लैब की साफ़ सफाई बहुत कम होती है, पर वहाँ पर लगभग सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती। तो बस अभी सारे के सारे जो कांच के बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं और ऊपर के स्लैब के सारे डब्बे भी मैंने आज अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं। 2-3 बार मैंने साफ़ सफाई की थी, तो बस ऐसे ही डब्बों पर गीला कपड़ा घुमा देते थे और रख देते थे। आज मैंने गर्म पानी में सर्फ भिगोकर इनको पहले अच्छी तरह से बुरश वगैरह से साफ़ किया है, उसके बाद फिर इनको साफ़ पानी से साफ़ करके अभी धूप में रख देते हैं कुछ देर के लिए। और घरों में देखिए साफ़ सफाई का तो ऐसा है कि हम नहीं लगते हैं ना तब तक तो चलता रहता है, और जिस दिन लग जाते हैं ना उस दिन ऐसा मन करता है कि चलो अभी तो सारा सब साफ़ कर लेते हैं, पर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता। आज फ़िलहाल तो बस मुझसे इतना ही हो पाया है। 2-4 और डब्बे रखे थे वो भी मैंने खाली करके उनको भी अच्छी तरह से साफ़ करके अभी यहाँ पर लगा दिया है। तो जी अभी बज गए हैं 2:30, साफ़ सफाई हो गई है और खाना रितिका ने बनाकर तैयार कर दिया है। और ये देखिए, ये मेरा एक मंगलसूत्र और पिन मैंने डब्बे में रख रखी थी, और जिस दिन मैंने बेस पहना ढूंढती रही मिलाई नहीं, फिर थक हार कर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें तो मैं रख कर बोलती ही हूँ। और आज साफ़ सफाई करते हुए एक डब्बे में निकला, चलो ये फ़ायदा तो हो गया। बेस पर ये वाला मंगलसूत्र वैसे काफ़ी अच्छा लगता है, साड़ी पर भी ठीक लगता है, पर ये मैं पोशाक के साथ ही लेकर आई थी। सिर्फ एक चीज़ लेकर आई थी बाज़ार से, तो बाकी थोड़ा बहुत कुछ यहीं से ख़रीदा था। और ये रितिका ने बनाए हैं पराठे और साथ में नींबू का अचार। ये देखिए मेरी थाली कुछ ऐसी लगाई है आज। तो बस अभी लगी हुई है बड़ी जोरों की भूख। रितिका है, थोड़ी सी दही और दे दे, इतने परांठे को नहीं खाऊं मैं, सिर्फ 2 परांठे खाऊंगी। तो सारी थाली में क्यों उधर ले आई बेटा, एक प्लेट और ला। तो अच्छा प्लेट अड़ाई है कि मैं ले लूँगी, तो दही और दे दे कटोरी में। आज टाइम ही नहीं मिला, सुबह से काम में लगे हुए हैं। बस ये डब्बे वगैरह सब सूख जाएंगे, उसके बाद फिर इनको किचन में रखूँगी और थोड़ी बहुत किचन की साफ़ सफाई और करूँगी, वो भी टाइम मिलेगा तो, क्योंकि अभी 2:30 बज गए हैं और फिर मुझे भैंसों को सानी भी डालनी है 3 बजे, तो वो काम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहता है डेली डेली। टाइम का तो आप सबको पता ही है कि थोड़ा बहुत टाइम मिलता है 1-2 घंटे का, उसमें अपना घर का कोई ना कोई काम कर लेते हैं। और आज भी ये टाइम इस वजह से मिल गया क्योंकि आज आप सब तक वीडियो नहीं पहुंचाई है। तो ये आप सब की लाडली के हाथ की थाली, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। नींबू का अचार है और साथ में सिंपल पराठे हैं। बस ये देखिए पराठे काफ़ी अच्छे बनाए हैं ना।
तो जी खाना वाना खाने के बाद मैंने भैंसों को सानी डाली, गोबर वगैरह उठाया, तब तक ये भी आ गए थे। अभी देखिए पशुओं की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो जल्दी ही आना पड़ता है और सानी वगैरह का काम भी जल्दी ही कर देते हैं, क्योंकि शाम को ठंड होने से पहले पशुओं को अंदर भी बांधना रहता है। और ये आते टाइम लेकर आए थे ये भुट्टे, हरे चने बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में हम भुट्टे बोल लेते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ। तो जी बस अभी आज एकदम गांव का देसी स्टाइल डिनर बनने वाला है, पर डिनर की तैयारी करने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे तो ये काम बिल्कुल भी आता नहीं है। ये तो फिर भी मुझसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी चने निकाल लेते हैं। हम माँ रहती हैं ना, तो माँ बड़ी जल्दी कर लेती है ये सारे काम, क्योंकि पहले के ज़माने में चने और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही बीजी जाती थी और एक प्रैक्टिस भी रहती है, तो मुझसे तो इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। ये चने निकालने में हमें लगभग 1 घंटा तो आराम से निकल गया था, और 1 घंटे में भी हमने सारे के सारे चने नहीं निकाले थे, इसमें से थोड़े से छोड़ दिए थे लास्ट में, क्योंकि काम में थोड़े से ज़्यादा लेट हो गए थे। और खेत की चाहे कोई भी सब्जी हो, ये हरे चने लगा लीजिए, साग, या कभी कभी हम जैसे गुआर की फली बनाते हैं, कोई भी सब्जी लगा लीजिए आप, जो खेत से हम लेकर आते हैं उसको बनाने में इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। एक सब्जी तैयार करने में पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उस सब्जी का टेस्ट जो रहता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। और बस आज तो हम सब्जी के लिए ही चने निकालेंगे। 300-350 ग्राम के आसपास चने निकाले थे, बाकी के जो थोड़े से बच गए थे वो मैंने उठा कर रख दिए थे। सुबह चटनी बना लेंगे। और अभी मुँह हाथ धोकर मैंने कपड़े बदल लिए हैं। आज सुबह से साफ़ सफाई में लगे हुए थे, पहले साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर भैंसों को सानी डाली, फिर आज मैं गोबर भी नहीं थाप कर आई थी, फिर मैं बलाई चली गई थी। तो काम करते करते मेरे कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो साड़ी बदल लेते हैं। वैसे बाल तो मैंने अभी भी नहीं बनाई, आज मेरा मन ही नहीं था कुछ भी करने का, तो बस अभी बना लेते हैं सब्जी। सिंपल मैंने सरसों के तेल में लहसुन, जीरा और प्याज का तड़का लगा दिया है, और ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। ये सब्ज़ी हल्की सी खट्टी रहती है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। वैसे लस्सी भी डालते हैं, पर मैं टमाटर ही डालूँगी, लस्सी नहीं डाली थी मैंने। हरे चने की जो सब्ज़ी रहती है ना, उसमें लस्सी डालकर भी सब्ज़ी बनाई जाती है, माँ बनाती है, पर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी। और आज सब्जी की आधी तैयारी तो मेरी साथ साथ ही चल रही है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि डेली घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कभी कभी हम साफ़ सफाई में लगते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन ये है कि 15-20 दिन में साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, और हमारी तो पूरी यही कोशिश रहती है कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक औरत के लिए अपना घर किसी मंदिर से कम नहीं रहता है, चाहे वो कैसा भी हो। अभी भगवान की दया से हमारा काफ़ी अच्छा मकान बन गया है, काफ़ी बड़ा है। पहले हमारे पास बिल्कुल छोटा सा और इतना ज़्यादा अच्छा मकान नहीं था, लेकिन फिर भी वो मकान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और हमारा नया मकान बनने के बाद भी सच बताऊं तो हमारा वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। लेकिन उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, हमें कहीं जाना भी पड़ता है और आना भी पड़ता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शादी करके हम कभी ससुराल में ही नहीं आएंगे, तो आना जाना तो हमारा चलता ही रहता है। लेकिन जहाँ तक बात घर की है, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, या फिर कच्चा हो, पक्का हो, वो कोई मायने नहीं रखता। एक औरत के लिए अपना घर किसी मंदिर से कम नहीं होता है। मुझे तो देखिए ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम अगर घर से बाहर कदम रखते हैं ना, कहीं मेला घूमने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि घर में रखने के लिए ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अपने लिए तो बाद में सोचते हैं। तो जी आप सबसे बातें करते करते मैंने सब्जी छूट दी है। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाई है, कुछ अलग तो था नहीं, और आज बातें भी काफ़ी हो गई हैं, नहीं तो ज़्यादातर घर की ही बातें चलती रहती हैं। तो लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, और अभी कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे। और इस सब्ज़ी के साथ अभी मैं मेरे लिए तो बनाऊंगी मक्का की रोटियां, बाकी इन सब के लिए बनाऊंगी गेहूं की रोटियां। जोरदार सब्जी के साथ मक्का की और बाजरे की रोटियां खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। मैं कई दिन से सोच रही थी, एक दिन सरसों का साग बनाया, उस दिन बनाई थी मैंने, उस दिन के बाद बनाई ही नहीं। पहले मैं सोच रही थी कि एक दिन चटनी के साथ बनाएंगे, चटनी, मक्का की रोटी और लस्सी, चक्कर देखते हैं कैसी लगती है। लेकिन आज जोरदार सब्जी बनी थी, तो मेरा आज इस सब्जी के साथ मक्का की रोटियां खाने का मन हो गया। अब ये तो बाहर गए हुए हैं, बच्चों को भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो वो आटा मैंने गूँथ कर उठा कर रख दिया, और अभी बस 2-3 मक्का की रोटियां बना लेते हैं। तो मैंने सिंपल थोड़ा सा जैसे आटा लिया, उसमें नमक डालकर, जैसे हम बाजरे का आटा गूँथते हैं ना, वैसे ही आटा गूँथ लिया है। इस आटे में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है।
मैंने सरसों के साग के साथ मक्का की रोटियां बनाई थी ना, तो आप सब पूछ रहे थे दीदी बड़ी अच्छी रोटियां बनी है। वैसे देखिए आट की और बाजरे की, चकला बेलन की, ये सारी रोटियां तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन मक्का की रोटियां तो जिस सब्जी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है ना, उसके साथ ही बनती है। वैसे डेली डेली तो घर में बनती नहीं है, पर मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। या तो ये हो सकता है कि बाजरे की रोटियां तो हम बनाते रहते हैं, और जैसे बाजरे की बनती हैं बिल्कुल वैसे ही मक्का की रोटियां बनती है। तो बस अभी एक रोटी तो मैंने बनाकर तवे पर डाल दी है, और दूसरी रोटी हमारी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गई है। इतनी ज़्यादा तेज़ आंच की तो ज़रूरत नहीं रहती बाजरे की या मक्का की। हाथ वाली रोटियां हम धीमी धीमी आंच पर कोयले की आंच में सेकते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ आंच की तो देखिए रोटियां बनाते टाइम ज़रूरत ही नहीं होती। धीमी धीमी आंच पर रोटियां सेकिए, फूली फूली और करारी करारी बनकर तैयार होंगी, और खाने में भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। वैसे जो हाथ की बनी हुई रोटियां रहती है ना, उनका चकला बेलन की रोटियों के साथ कोई मुकाबला नहीं होता। चाहे आप गेहूं की पानी की हाथ वाली रोटियां बनाएं या फिर बाजरे की, मक्का की, किसी भी आटे की रोटियां बनाएं, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने सिर्फ 2-3 रोटियां ही बनाई हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं बनाई हैं। तो अभी मैंने ये आटा ले लिया है, इसको अच्छी तरह से हाथ से गूँथ लेते हैं। और अभी हम बनाएंगे लोई। अगर आपको मक्का की रोटियां नहीं बनानी आती तो थोड़ा सा आटा ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि जिनको बनानी आती हैं वो तो बिल्कुल पतली पतली भी बना लेते हैं। नहीं बनानी आती तो आटा थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ना, तो रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो ये मैंने आटा लिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी लगाया, और फिर गोल गोल घुमाते घुमाते हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। किनारों को बिल्कुल पतला पतला कर लें, और बीच में से रखें थोड़ा सा मोटा। और बस अभी फिर से मैंने थोड़ा सा पानी लगाया, और जो बीच में आटा हमारा थोड़ा सा मोटा रह गया था, उसको हम हथेली की मदद से बड़ा करते चले जाएंगे, और हमारी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। किनारे जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। रोटी के साथ साथ किनारे हमारे हल्के हल्के अपने आप पतले होते चले जाएंगे। बस बीच वाला जो हिस्सा रहता है उसको हथेलियों की मदद से ऐसे बड़ा करते रहिए, बिल्कुल गोल, और बड़ी अच्छी रोटी बनकर तैयार होगी। और रोटी को डालने के बाद थोड़ी सी देर तवे पर ऐसे ही रहने दें। फिर आप चाहें तो पानी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पानी लगाकर रोटी पर ऐसे हाथ को लगाकर देखिए। अगर हाथ के साथ रोटी तवे से हट रही है तो रोटी को पलट दें। अगर नहीं हट रही है ना, तो रोटी को थोड़ी सी देर और सिकने दें। अभी हमारी ऊपर वाली रोटी सिक कर तैयार होगी, तब तक हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आँच पर नीचे वाली रोटी को सेक लेते हैं। आँच मैंने बिल्कुल धीमी धीमी रखी है, और आज चूल्हे में इतनी ज़्यादा जल भी नहीं रही थी। एक बात ये भी है, कभी कभी होता है कि आज बिल्कुल भी जलती ही नहीं है। तो जी ये देखिए साग हमारा कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। ये हमारी आज की स्पेशल एकदम देसी स्टाइल हरे चने की सब्ज़ी। बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मिर्च मसाले कुछ नहीं डाला है, बस अपने घर के जो 2-4 मसाले हैं वो डालकर सिंपल सब्ज़ी बनाई है। और साथ में अभी हम रखेंगे गर्मा गर्म मक्का की रोटियां। बस सब्जी का तो ये है कि थोड़ा सा घी डाल लीजिए, अपने आप सब्जी का टेस्ट डबल हो जाएगा। तो रोटी पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी रखा है। अभी तो बच्चों का मन हो गया था, तो ये थाली मैंने अभी बच्चों के लिए लगा दी है। बच्चों का यही है, नहीं बनता है ना तब तक तो मना करते रहते हैं, और बनकर तैयार होता है ना फिर इनको ये रहता है कि अभी चक्कर देखते हैं कैसा लगेगा। तो जी ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और थाली को देखकर ही पता चल रहा है कि सब्ज़ी हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। और अभी ये भी आ गए थे। खाना बनना स्टार्ट होता है उसी टाइम पर हम इनको फ़ोन करके बुला लेते हैं, क्योंकि गरम गरम खाना खाने में ही अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद फिर वो टेस्ट आता ही नहीं है। बस सर्दियों में इतना ज़्यादा घूमना फिरना तो रहता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए तो इनको डेली जाना ही रहता है। और ये है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर आते जाते हैं, तो मन को भी अच्छा लगता है। हमारा तो देखिए पूरा दिन घर में निकलता ही है। और बस अभी सबका खाना वाना हो गया है। ईशांत तो लेता है ठंडा दूध, और रितिका को चाहिए रहता है हल्का सा गर्म दूध। मुझे और ईशांत को तो बिल्कुल ठंडा दूध पसंद है, और ये बाप बेटी गर्म दूध लेना पसंद करते हैं। घर में सबकी पसंद अलग अलग रहती है, और ये हर घर की कहानी है। तो बस मैंने दूध गर्म किया था, उसके बाद फिर रितिका को दूध दे दिया। और अभी सबसे पहले तो दूध जमा देती हूँ। सर्दियों में सब कुछ साथ साथ ठंडा हो जाता है। चूल्हे पर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। बाकी सब अंदर चले जाएंगे, लेकिन डैनी का घूमना फिरना चलता रहेगा। वैसे इसका भी खाना पीना हो गया है,
पर जब तक मैं नहीं जाऊंगी ये बाहर ही घूमता रहेगा और मुझे भी अच्छा लगता है, चलो कोई तो है जो मेरे साथ रहता है, नहीं तो बाकी सब का तो ये है कि खाना वाना खाया और सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसको ये इंतज़ार रहता है कि कब सारा काम ख़त्म होगा, मैं अंदर जाऊंगी तभी ये अंदर जाएगा। डेली की इसकी यही आदत है। तो बस अभी दूध जमा दिया है, सारा सामान उठा दिया है, रसोई को समेट दिया है, अभी साफ़ करूँगी मैं बर्तन। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी, फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।